So hi everyone, this is Saurabh Naik. I welcome you to my YouTube channel Inspire with Saurabh. First of all, thanks for watching my previous video where I will discuss about how to create AI वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो इसलिए पहले आपको गूगल पे आ जाना है, उसके बाद उस पर सर्च करना है चैट जीपीटी। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करिए, नहीं है तो इसको साइन अप करिए। इस पे दो ऑप्शन आएगा, एक है लॉगिन, एक है साइन अप का। तो मेरा अकाउंट पहले से है इसलिए मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे इस पे आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, अगर आपको गूगल अकाउंट है तो इस पे क्लिक करिए। तो अभी हमारे पास हमारा चैट जीपीटी रेडी है, इससे हम कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3.5 मॉडल का है, 3.5 वर्जन का है। इसके बाद भी एक वर्जन है जिसको हमको प्राइम लेना पड़ेगा। हम टेस्ट लिखेंगे इस पे। अभी हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं जो कि चैट जीपीटी हमको आंसर करेगा। तो इससे पहले हमको जानना है कि चैट जीपीटी क्या है। क्या है चैट जीपीटी? तो इसका आंसर है चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड फ्री चैटबॉट मॉडल है जिसको ओपन एआई ने बनाया था। ओपन एआई यहाँ पे एक प्रकार का कंपनी है जो कि एआई मॉडल को डेवलप किया था। तो इसी क्वेश्चन को हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी क्या आंसर देते हैं, देखते हैं। तो मैं उससे पूछा कि व्हाट इज चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी इससे आंसर दिया, चैट जीपीटी इज ए कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय ओपन एआई। It lectures specially by the GPT 3.5 version as of my latest update in January 2022। ये हमको जनवरी 2022 तक आंसर दे सकता है। उसके बाद जो क्या हुआ 2023 में, 2024 में और फ्यूचर में वो नहीं दे सकता है। इसमें दिया कि इट इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव। जो भी हम कीबोर्ड में इनपुट देंगे उसको, वो हमको आउटपुट देगा। हम जो भी क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमको आंसर देगा। गूगल से बेहतर आंसर वो हमको देगा और एक्यूरेट आंसर देगा। It can engage in a wide range of conversation topic, answer question, provide explanation, generate creativity content and more। मतलब ये बहुत कुछ चीज कर सकता है, जैसे हमको एक्सप्लेनेशन दे सकता है और प्रोवाइड आंसर को, क्वेश्चन को इजीली प्रोवाइड कर सकता है और कोई भी कंटेंट लिख सकता है। तो इससे मैं सिंपल से पूछता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो एज एआई, तुम क्या कर सकते हो। तो इसमें इसका आंसर क्या आता है, देखते हैं। तो वो दिया कि एज एन एआई आई कैन परफॉर्म ए वेरिएटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग आंसर क्वेश्चन। हमारे जो क्वेश्चन पूछेंगे, हम जो इनपुट देंगे क्वेश्चन को, उसके आंसर दे सकता है। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के आंसर देने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है। प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, ऑफरिंग रिकमेंडेशन कि इसमें क्या क्या हमारा गलती हुआ उसको सही कर सकता है। क्रिएटिंग कंटेंट, आई कैन जनरेट टेक्स्ट टू स्टोरी, पोएम, एसे एंड मोर। कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी ऐसे लिखना है, कोई भी ईमेल लिखना है, वो इसको भी कर सकता है। असेटिंग विथ लैंग्वेज, जो कि बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकता है। सब लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है दूसरे लैंग्वेज पे। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कोई भी बड़ा कैलकुलेशन है जिसको हम चैट जीपीटी से देंगे तो वो उसको सहज से, आसान से सॉल्व कर सकता है। जनरेटिंग कोड, तो ये हमारे लिए कोड लिख सकता है। कोई भी एक प्रोग्राम के कोड हुआ तो वो उसको लिख सकता है। तो कैसे लिखेगा, क्या क्या मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे कोड लिखेगा, कैसे हमारे साथ कन्वर्सेशन करेगा, वो सब हम जानेंगे इस टॉपिक में। चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है नहीं। हम यदि उससे पूछेंगे तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू हैक अदर मोबाइल। इसके आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट असाइड विद दैट। कोई भी हैकिंग रिलेटेड हो, कोई भी सेल्फ हार्म रिलेटेड टॉपिक हो, वो नहीं कर सकता है। सेंसिटिव टॉपिक को वो जनरेट नहीं कर सकता है, उसका कोई भी कोड या कोई भी टेस्ट। ये ओनली टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। हम उससे जो भी टेस्ट पूछेंगे उस टेस्ट के अनुसार वो हमको आंसर देगा। वो कोई भी ऐसे इमेज को नहीं देगा।
आज का टॉपिक का पहला क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कौन डेवलप किया? तो इसका आंसर में चैट जीपीटी कहता है कि चैट जीपीटी अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय ओपन एआई, जो कि ओपन एआई ने डेवलप किया था। एक और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू हेल्प पीपल, कैन यू? इसका जवाब में देता है कि एज एन एआई डेवलप ओपन एआई माय पर्पस इज डिसाइड एंड इन्वॉल्व एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। मतलब ये कहता है कि मैं लोगों को हेल्प करूंगा, लोगों को परेशान नहीं करूंगा, लोगों को हेल्प करूंगा। प्लीज मैं उसको नोट किया। राइट ए जॉब, मैंने इसको ईमेल फॉर्मेट दिया जॉब के लिए, तो ये जॉब के लिए एक ईमेल फॉर्मेट आसान से क्रिएट कर दिया। चैट जीपीटी ने खुद बोला है कि तुम मुझसे मैथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं इससे एक मैथमेटिक का क्वेश्चन देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका आंसर दे सकते हैं नहीं दे सकते। इसके लिए हम इससे पूछते हैं कि जनरेट सेट थ्योरी क्वेश्चन। यस, इस पे क्वेश्चन आ गया है। चलिए, जो गलत समझ लिया क्वेश्चन को, मैं इसको फिर जनरेट करता हूँ। इसको मैं सेव सबमिट मारता हूँ। तो अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हो। अब अगर इसका आंसर मुझे पता नहीं है, अगर उसका आंसर मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस पे लिखूंगा, खाली ओनली लिखूंगा आंसर, आंसर लिख दूंगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको स्टॉप करना है तो इस जो बटन है इस पे आप क्लिक करके उसको स्टॉप भी कर सकते हो। उसके बाद अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे जिस पे आप क्वेश्चन है, उसके बाद जो पेंसिल का सिंबल आता है उस पर क्लिक करके उसको आप तो कुछ भी लिख सकते हो उसको आंसर। उसके बाद वो दे देगा क्वेश्चन का आंसर। सिंबल है ओपन स्लाइड बार, उस पर आप क्लिक करिए तो आपका हिस्ट्री आ जाएगा कि अभी इसको, इससे हम एक स्टोरी जनरेट करेंगे। मैं लिखता हूँ जनरेट स्टोरी। मैं इससे 500 वर्ड का एक स्टोरी पूछा, जो कि मुझे एक अच्छी सी स्टोरी दे दी। फिर भी मैं उसको पूछता हूँ, अगर इस स्टोरी के मैं दूसरे जगह में कॉपी पेस्ट करूंगा, मुझे चेक करना है कि जो स्टोरी है वो चैट जीपीटी से लिखा है या लिखा नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में इससे पूछ देता हूँ कि जो स्टोरी है, मैं इसको कॉपी किया, इतना मैंने इसको कॉपी किया और मैंने उससे पूछा और साथ साथ लगा दिया, इज इट राइट चैट जीपीटी? इसका आंसर आया यस, इसको चैट जीपीटी ने लिखा है। तो हम भी जो भी जनरेट करेंगे कोड, जो भी टेस्ट जनरेट करेंगे, उसको हम चैट जीपीटी से अगर पेस्ट करेंगे तो ये बता देगा कि जो कोड है, जो टेस्ट है, चैट जीपीटी से लिखा गया है। अभी मैं इसको इससे एक और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लाइक इसका जवाब ये दिया कि 5 पूछा था मैंने, वो 5 ही आंसर दिया। ओके, अगर मैं इसको पूछता हूँ कि इसको हिंदी में चाहिए पूछे, जैसे मुझे सिंपल सा लिखना पड़ेगा इन हिंदी, कुछ नहीं, केवल हिंदी ही लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में टेस्ट दे देगा। फिर भी मुझे इससे पूछना है, इसको लिखिए उड़िया पे, उड़िया भी दे देगा। तो ये सिंपली इसका उड़िया में भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे जनरेट लव लेटर फॉर माई जीए। तो इसको मैंने इसी क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। जनरेट सिंपली लव लेटर ओनली पूछता हूँ उसको, तो ये मेरा लव लेटर को लिख दिया, इसको मुझे लिखना नहीं पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग ऐसे पूछता हूँ, ऐसे इन 500 वर्ड्स में पूछता हूँ। और एक दिखाता हूँ, अगर मैं इसको लिखा और इस पे मैंने जो कि ग्रामेटिकल एरर होता है उसको मैंने टेस्ट करता हूँ। अभी मैं इस पे लिखता हूँ ग्लोबल वार्मिंग, इस के जगह में मैंने लिख देता हूँ आर, ए के जगह में मैं लिख देता हूँ दी, और इस पे लिखता हूँ डॉट फिनोमिना, और इस पे लिखता हूँ एफ, इस पे लिखता हूँ ओस। मैं इस पे पूछता हूँ
चेक द एरर एंड करेक्ट इट। मैं इससे पूछा इसका जो एरर है उसको चेक करिए और करेक्ट करिए। देखते हैं ये जवाब दे सकता है नहीं दे सकता। तो देखिए इसमें मैंने लिखा था आर लिखा था, बट इस पे आंसर दिया ग्लोबल वार्मिंग इज ए ब्लेसिंग, और एक गलत किया था, हैव किया था, इसमें दिया हैज दे दिया। तो ग्रामेटिकल एरर को भी वो सॉल्व कर सकते हैं, उसको रीराइट कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूँ कि इससे मैं एक कैलेंडर पूछता हूँ कि मुझे एक 2024 का कैलेंडर चाहिए, तो क्या तुम आप मुझसे जनरेट करके दे सकते हो? मार्च, और ये नहीं दिया, इस पे ऐसे पकड़ देता है तो आप इस पे ओनली कंटिन्यू लिख देते हैं, कंटिन्यू से। और भी जो डेट छोड़ के गया उस एक कैलेंडर के कोड के लिए मैंने उससे पूछता हूँ कि एक तुम क्या कैलेंडर कोड जनरेट कर सकते हो, कैन यू? तो मैंने उसको कोड पूछा, पहले से बताया था ना कि कोड भी जनरेट कर सकता है। तो मैं इससे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मुझे मेरे लिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्वैप टू नंबर को स्वैप कर सकते हो, कैन यू स्वैप? इस पे कोड जनरेट कर दिया है। अगर मुझे कोई भी सेट क्रिएट करना है तो मैं इससे पूछूंगा ओ सी ए और सेट कोड दे देगा। अभी मैं इससे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे जनरेट करिए प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 100। तो कैसे क्यों ये जनरेट किया है ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एआई मॉडल है वो प्री, क्योंकि पूर्व के अनुसार हम क्या टेस्ट दिए थे पहले में उसके अनुसार ही काम करता है। पहले से मेरा कोड है इसलिए वो प्रोग्राम के अनुसार क्लियर किया। पर अगर मैं उसको प्रोग्राम से नहीं पूछूंगा, कहूंगा कि मैथमेटिक के अनुसार दीजिए मुझे विदाउट प्रोग्रामिंग जनरल प्राइम नंबर, तो मैथमेटिक के लिए आंसर दिया। वो पहले से काम करता है कि हम पहले से क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसको ये याद रखता है और उसी के अनुसार ये कोड जनरेट करता है। जैसे मैं इससे और एक पूछता हूँ कि जनरेट करिए मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो उसी प्रकार पहले से कोड के अनुसार दिया, मैं इस पे मैथमेटिक्स लगा देता हूँ, मैथमेटिक्स लिख दिया, तो इस पे मैथमेटिक के अनुसार वो कोड आया। तो इसी प्रकार हम इससे कुछ भी काम कर सकते हैं। टेस्ट होगा यहाँ पे सेव हो जाएगा, उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे कोविड क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम कोविड-19 के डिटेल्स मुझे दे सकते हो? क्या तुम? तो बिल्कुल कोविड-19 जिसका तो वो कोविड-19 का डिटेल्स जनरेट कर चुका है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम एआई से सब कुछ काम कर सकते हैं जो भी टेस्ट मॉडल का होगा, और इसका जीपीटी 4 में हम भी काम कर सकते हैं जो कि वीडियो और इमेज के होगा, और ये उससे बहुत एडवांस है। और ये था चैट जीपीटी का फुल डिटेल्स। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।